नमस्कार। आदर्श शिक्षा संस्थान के YouTube चैनल पर सभी भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तम कक्षा का राजस्थान अध्ययन का पहला अध्याय, जिसका नाम है वन, वन्य जीव एवं संरक्षण। इस पहले अध्याय की शुरुआत में हमने वन, वन्य जीव और संरक्षण इसके बारे में, परिचय के बारे में पढ़ा था। वन किसे कहते हैं, वन्य जीव किसे कहते हैं और संरक्षण किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। और ये पढ़ने के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है और भारतीय वन नीति के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रफल और भारत के क्षेत्रफल में कितने वन होने चाहिए, ये भी हमने पढ़ा था। अर्थात 1951 की भारतीय वन नीति के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का एक भाग पर वन होने चाहिए, अर्थात 33% भाग पर वन होने चाहिए। इस तरह से राजस्थान में भी यही फॉर्मूला लागू होता है, ये नियम लागू होता है। लेकिन वर्तमान में राजस्थान के क्षेत्रफल के केवल 10% भाग पर वन है। और हमने ये भी पढ़ा था कि वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक संरक्षित वन, दूसरा आरक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। संरक्षित वन वह होता है जिसमें राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, किसी को उसमें प्रवेश करने के लिए और लकड़ी काटने के लिए वर्जित होता है। इसी तरह आरक्षित वन में अनुमति के द्वारा काटा जा सकता है और अवर्गीकृत वन में किसी भी तरह की लकड़ी काट सकते हैं, चारा का पशुओं को चरा सकते हैं। ऐसा हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। पहले हमने पढ़ा था प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, आज पढ़ेंगे भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक दृष्टि से वन 3 तरह के हैं, उसी तरह से भौगोलिक दृष्टि से भी वन 3 तरह के हैं। पहला उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तीसरा अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। हमारी पृथ्वी कटिबंध के आधार पर 3 भागों में बांटी गई है, एक उष्णकटिबंधीय, एक शीत कटिबंधीय और एक समशीतोष्ण कटिबंध। अर्थात भूमध्य रेखा से लगाकर ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के स्थान पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, तापमान अधिक होता है, इसलिए इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। इसी तरह से 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर उत्तरी ध्रुव तक, 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव तक के बीच का जो स्थान है उसको शीत कटिबंध कहते हैं। और 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगाकर कर्क रेखा तक, 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लगाकर मकर रेखा तक, इनके बीच का स्थान है जहाँ ना तो अधिक तापमान होता है ना अधिक ठंड रहती है, उसको समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इस तरह से पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है। तो इस कटिबंधों के आधार पर, भौगोलिक वातावरण के आधार पर, जलवायु के आधार पर हमारे राजस्थान के वनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इस राजस्थान की वनस्पति को, राजस्थान की जलवायु को 2 भागों में बांटने का जो काम करती है वो मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला करती है। ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान के बीचों बीच में निकलती है, इसलिए एक तरफ तो वर्षा अधिक होती है, एक तरफ वर्षा कम होती है। जिसका कारण ये होता है जो मानसून जो अरब सागर से और बंगाल खाड़ी से उठता है और राजस्थान में आता है, इस अरावली पर्वतमाला की वजह से वो जो मानसूनी हवाएं रोक दी जाती है और राजस्थान के पूर्व में, राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में अधिक वर्षा करते हैं। और इस अरावली पर्वतमाला से मानसून रुक जाने की वजह से कोई सा ही ऐसा मानसून होता है जो ऊंचाई से होता है, अरावली से ऊपर से निकलता है, तब राजस्थान की उत्तरी और पश्चिम वर्षा होती है, जबकि अधिकांश वर्षा पूर्व और दक्षिण में ही हो जाती है। इस तरह से भौगोलिक दृष्टि से हमारे राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा गया। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ये जो वन है मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, नागौर, चूरू इन जिलों में पाए जाते हैं। ये जो होते हैं उष्णकटिबंधीय, जिसकी विशेषता यह होती है अधिक तापमान होता है, वर्षा की कमी रहती है, पानी की कमी रहती है और ऐसे पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती है, इनके पत्ते छोटे छोटे होते हैं। इस तरह की वो विशेषताएं पाई जाती है। ये जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय कंटीले वन होते हैं, जिससे ज्यादातर इस पौधों के कांटे होते हैं, झाड़ियां होती है। दूसरा जो वन है उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इसमें ऐसे वन होते हैं कटिबंधीय जिसको पतझड़ वन कहते हैं, अर्थात समय आने पर, मानसून आने पर ये पौधे अपने पत्ते डाल देते हैं और नए पत्ते आते हैं, इसलिए इनको पतझड़ वन भी कहते हैं। और हर मानसून में ये बदलाव आता है, उनकी परिवर्तन आ जाता है, पत्ते पहले वाले गिरा दिए जाते हैं पौधों के द्वारा, नए पौधे आते हैं, इसलिए इस पतझड़ वन को मानसूनी वन कहते हैं कि जब ही मानसून आता है बसंत की ऋतु, उस समय पत्ते नए आते हैं। ऐसे जो पौधे होते हैं मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस तरह से तीसरा जो वन है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जैसा कि इससे नाम से विदित है सदाबहार,
ऐसे वन हरे भरे रहते हैं, हमेशा सदा हरे भरे रहते हैं, उनको सदाबहार वन कहते हैं। ऐसे वन मुख्य रूप से सिरोही में और सिरोही के भी माउंट आबू में पाए जाते हैं। अब आगे हम ये चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पौधे किस किस वन में आते हैं। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, इनमें मुख्य रूप से खेजड़ी आता है, रोइडा आता है, बेर आता है, बबूल आता है। ये मुख्य रूप से ऐसी झाड़ियां और ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें गहराई में होती है, पत्ते छोटे छोटे होते हैं, अधिक तापमान को सहन करते हैं। ये सभी पौधे उष्णकटिबंधीय कंटीले वन कहलाते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो पौधा है वो खेजड़ी का होता है, इसलिए खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। ये खेजड़ी रोजगार का भी साधन है, पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध कराता है, जलवायु को नमी बनाने में काम करता है, इसलिए खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसी तरह से एक पेड़ और है जिसका नाम है रोइडा। इस रोइडा जो इस मरुस्थल के अंदर सभी पेड़ पौधा में रंग बिरंगे जो फूल लाने का काम करता है वो रोइडे का पौधा करता है, रोइडे का पेड़ करता है, इसलिए इस रोइडे के फूल को राजस्थान का राज्य पुष्प भी कहा जाता है। दूसरा जो वन था उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इनमें मुख्य रूप से बरगद आते हैं, नीम आते हैं, शीशम आते हैं। ये मुख्य रूप से दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तीसरे जो वन थे सदाबहार वन, इसमें मुख्य रूप से आम के पेड़ आते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये मुख्य रूप से सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा कि भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, और तीसरा अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पिछले कालांत में हमने वनों का वर्गीकरण प्रशासन की दृष्टि से पढ़ा था, आज हमने वनों का वर्गीकरण भौगोलिक दृष्टि से पढ़ा है। अगले कालांत हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य के बारे में। तब तक सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।